हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पिछली जो एनडब्ल्यूआर के अंदर जीडीसी लगी थी उसकी कट ऑफ क्या रही थी, अलग अलग कैटेगरीज वाइज क्या रही थी, ओबीसी की क्या रही थी, यूआर की क्या रही थी और एससी एसटी वालों की कट ऑफ क्या रही थी। और दोस्तों साथ ही जो है लोको पायलट के लिए यहाँ पे कट ऑफ बहुत ही कम रही थी। और यहाँ पे दोस्तों लोको पायलट की कट ऑफ कम रहने का क्या रीज़न रहा होगा, इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। और ये जो है जीडीसी बहुत बड़ी मात्रा में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आप सभी लोग इसमें जी जान से जुड़ जाए। जिनकी भी ज्वाइनिंग हो गई है या होने वाली है इन दिनों में, तो वो लोग जो है जीडीसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप सभी लोग जो है इसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दें। तो अपन इसमें सबसे पहले देख लेते हैं एलपी की जो कट ऑफ क्या रही पिछली जीडीसी की। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है पिछली साल की जो कट ऑफ का वो है परफॉर्मा, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो है पिछली जीडीसी के तहत आपके लोको पायलट की जो भर्ती हुई थी उसका ही ये लेटर है। इसमें सारा कुछ जो कट ऑफ वगैरह क्या रही, किन किन का सिलेक्शन हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 18/8/2021 का ही ये जो है लेटर है। और इसमें जो दोस्तों यहाँ पे ये आपका पैनल में नाम आने के बाद का जो सारा कुछ प्रोविजन पैनल होता है वो है छात्रों का। तो उसमें सारा कुछ अपन देख लेते हैं। रोजगार सूचना जो संख्या थी 2/2019 जीडीसी और 17/6/2019 सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा हो गई। और ग्रेड पे आप सभी को पता है लोको पायलट के लिए 1900 होता है, लेवल 2 में 7th सीपीसी के तहत। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उस टाइम पे टोटल जो पोस्ट थी वो 93 थी। इस बार आप सभी लोगों को पता होगा एनडब्ल्यूआर के अंदर, ओनली केवल एनडब्ल्यूआर की बात करूं तो यहाँ पे लोको पायलट के लिए 238 पदों पे भर्ती आई है दोस्तों, जो कि इससे लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस 93 पोस्ट पे ही कट ऑफ इतनी डाउन रही, तो फिर 238 पोस्टों के लिए तो कट ऑफ जो है और भी कम होने के चांसेस यहाँ पे है। और यहाँ पे आप सभी को पता है इसका A1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। कई सारे दोस्त ऐसे पूछ रहे थे सर हमारा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो, और या A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो हम जो है यहाँ पे लोको पायलट बन सकते हैं क्या, या ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, लोको पायलट के लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए, है ना। अगर आपका A2 या A3 है तो आप जो है लोको पायलट नहीं बन सकते हैं। और अगर आपका A2 है तो आप जो है यहाँ पे गुड्स गार्ड बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। और अगर आपका A3 है तो यहाँ पे आप गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर भी नहीं बन सकते हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो हो गया दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद में आप इनकी ऑनलाइन जो परीक्षा होती है वो इस दिनांक को हुई थी। और आप सभी को पता है लोको पायलट के लिए एक साइको का एग्जाम भी होता है, वो हुआ था इनका 28/1/2021 को। इसके बाद में इनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था 28 से 2021 से 12/7/2021 को। कहने का मतलब दोस्तों, ये जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है जीडीसी की। और यहाँ पे ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हो, ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। और ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जनरल वालों की जो पोस्टें थी वो 47 थी, एससी वालों की 14, एसटी की 7, ओबीसी की 25। तो कम्युनिटी वाइज यहाँ पे पोस्ट निकालती है रेलवे जीडीसी की। और सबसे ऊपर यहाँ पे अपन देख पा रहे होंगे ये कैटेगरी नंबर 2 यूआर जो 47 कैंडिडेट है, यूआर के जनरल की पोस्ट थी 47, उनकी कट ऑफ जो मार्क्स रही है 55.02। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही कम कट ऑफ है ये। कहने का मतलब अगर आप 100 मार्क्स में से अगर 55.02 मार्क्स अगर आपके आए होंगे जनरल कैटेगरी से मैं बता रहा हूँ, तो देख लीजिए आपका यहाँ पे लोको पायलट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन भाइयों का यहाँ पे जो है लोको पायलट में सिलेक्शन हुआ है। 47 कैंडिडेट्स का यहाँ पे लोको पायलट में सिलेक्शन हुआ है। अब जब जनरल की ही कट ऑफ जो है 55 जा रही है, तो ओबीसी और एसटी वालों की तो जो है कट ऑफ इससे भी कम रहेगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो नीचे जो है यहाँ पे आपके असिस्टेंट लोको पायलट एससी कैटेगरी की जो 10 पोस्ट थी उनका जो रिजल्ट आया था, तो उसमें फाइनल जो कट ऑफ रही थी वो 41.77, यानी कि लगभग 42% जिसके मार्क्स आ गए एससी कैटेगरी में, वो यहाँ पे लोको पायलट बन गया। तो आप देख पा रहे होंगे लोको पायलट बनने के लिए बहुत ही कम कंपटीशन है, बहुत कम मार्क्स में भी आपका जो यहाँ पे लोको पायलट में सिलेक्शन हो जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ये 10 कैंडिडेट हो गए। इसके बाद अगर थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एसटी की जो पोस्टें थी 7, उनकी अगर अपने कट ऑफ देखें तो 45.72, ये एसटी की कैटेगरी हो गई है दोस्तों। एसटी में जो भी कैंडिडेट थे 7 कैंडिडेट 7 पोस्टें थी, तो इनकी जो कट ऑफ थी 45% यहाँ पे रही है। तो जिनके 45.72 मार्क्स रहा होगा उनका यहाँ पे लोको पायलट में सिलेक्शन हो गया होगा। इसके बाद में दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट की, ओबीसी की देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा जान के देख के हैरानी होगी कि ओबीसी की जो कट ऑफ है यहाँ पे एसटी से भी कम गई है और एससी से थोड़ी सी ज़्यादा है, एसटी से भी कम गई है ओबीसी की। देख लीजिए जीडीसी के एग्जाम के अंदर यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट 25 है और इनकी जो कट ऑफ है 44.64, यानी कि दोस्तों एसटी की जो कट ऑफ है 45.72 है, उससे लगभग
1 या सवा नंबर जो है आपके यहाँ पे कम गई है कट ऑफ, तो ये बहुत हैरानी वाली बात है कि जीडीसी के अंदर जो है एसटी कैटेगरी से भी ओबीसी की जो कैटेगरी है उनकी कट ऑफ यहाँ पे कम रही है। ये सारे कुछ जो है ये प्रोविजनल पैनल था दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाया है लोको पायलट का। अभी मैं आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का भी इसी तरह दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सारा कुछ आप पढ़ सकते हो, इसमें क्या कुछ लिखा है। उपरोक्त अभ्यर्थियों पद आवंटन मेरिट ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों दिए गए प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। यहाँ पे जीडीसी की जो वैकेंसी निकलती है दोस्तों, हालांकि इस बार जो लोको पायलट की लगाई है कई बार मिक्स में आती है, तो उसमें आपसे प्रेफरेंस मंगाई जाती है कि आप जो 1 नंबर पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट डालना चाह रहे हो, 2 नंबर पे आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट डालना चाह रहे हो, 3 नंबर पे ट्रेन मैनेजर डाल रहे हो, 4 नंबर पे एलपी डाल रहे हो। तो आपके जिस हिसाब से मार्क्स आते हैं उस हिसाब से आपको जो पोस्ट यहाँ पे अलॉट कर दी जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान अधिसूचना अंतिम तिथि के साथ जाति प्रमाण पत्र पुस्तक उन्हें नियमानुसार सामान्य कैटेगरियाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, तब अगर आप एससी में आ रहे हो, एसटी में आ रहे हो, ओबीसी में आ रहे हो, तो उस टाइम आपने अगर आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो वहाँ पे नहीं दिखाया होगा तो आपको जनरल में काउंट किया गया, और जनरल की अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन जनरल से हो गया होगा। ये सारी कुछ चीज़ें लिखी हुई है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोको पायलट की जो है बहुत ही कम कट ऑफ रहती है। तो देखिए दोस्तों, इसका कट ऑफ कम रहने का एक रीज़न अपन मोटा मोटा देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक तो इसमें लोको पायलट के लिए आपको डिप्लोमा या फिर जो आपके पास में आईटीआई होना कंपलसरी होता है, तो सभी लोगों के पास में ये होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन बहुत डाउन हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे किसी कैंडिडेट का अगर 2 जगह सिलेक्शन हो रहा होगा, मान लो सीनियर सीसीटीसी में या गुड्स गार्ड में कहीं हो जाता है या फिर और किसी जॉब में हो जाता है, तो वो जो है एलपी को थोड़ी प्रेफरेंस कम देता है, तो वो जो है एलपी में सिलेक्शन नहीं लेता है और दूसरी पोस्ट में यहाँ पे सिलेक्शन ले लेता है, और एलपी की पोस्ट जो है यहाँ पे खाली रह जाती है, जिससे कि कट ऑफ यहाँ पे डाउन हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, मैं ऐसे 1-2 लड़कों को जानता हूँ पर्सनली जिन्होंने जो है यहाँ पे लोको पायलट में फॉर्म डाला था, लेकिन उन्होंने लोको पायलट में सिलेक्शन भी हो गया था और उन्होंने जो है ज्वाइन नहीं किया, और आज जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वगैरह की पोस्ट पे वो लोग जो है काम कर रहे हैं। तो ये हो गई लोको पायलट की। तो लोको पायलट की कट ऑफ जो है इस बार भी बहुत कम रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं 93 पोस्ट पे जो है कट ऑफ इतनी कम रही है, तो फिर जो है अगर 238 या 250-300 अगर पोस्ट निकलती है तो उसमें जो है कट ऑफ कम रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं कि कट ऑफ यहाँ पे कम ही रहे। लेकिन दोस्तों एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि अगर इसमें नए लोगों को मौका मिलता है, जिनको ज्वाइनिंग वगैरह मिल गई है, तो नए जो एकदम ब्रिलियंट कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं, तो उनमें उनके पास में अगर आईटीआई डिप्लोमा वगैरह या बीटेक वगैरह कुछ होगा, जो कि आईटीआई के लिए, इसके एलपी के लिए जो भी एलिजिबल शैक्षणिक योग्यता होगी, तो वो लोग जो है यहाँ पे कंपटीशन फाइट करेंगे और थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पे टाइट होने वाला है। और दोस्तों इसलिए जो है कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ सकती है, हालांकि यहाँ पे लेकिन जो है पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। तो लोको पायलट की जो कट ऑफ है वो कम ही रहने वाली है, ज़्यादा नहीं रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी कट ऑफ दिखा। देखिए दोस्तों, इस पीडीएफ में जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी थी उसकी पीडीएफ है, उसमें फाइनली जो रिजल्ट आया था ये भी 2021 की ही है, और इसमें जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है वो 2800 ग्रेड का होता है, आप सभी को पता है, लेवल 5 के अंदर, और इसमें 41 पोस्ट सभी की थी, और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड था वो C2 था दोस्तों। और ये भी जो है ऑनलाइन परीक्षा इसकी जो है 26/12/2019 को हुई थी, और इसका जो टाइपिंग भी इसमें मांगी जाती है, तो टाइपिंग हुई थी आपकी 23/3/2021 को, और फाइनल जो इनका दस्तावेज सत्यापन होता है 28/6/2021 से 12/7/2021 तक इनका यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये हालांकि थोड़ा साफ नहीं है, लेकिन ये 2021 आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा, 2021 का ही ये कट ऑफ वगैरह सारा कुछ है। जो रिजल्ट फाइनल आया था सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, उन लोगों का यहाँ पे ये रिजल्ट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कट ऑफ आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी लोको पायलट की बजाय, क्योंकि इसका 2-3 फैक्टर है। एक तो जो है ये सभी लोग जो है आजकल क्लरिकल पोस्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ जो है बैलेंस रहती है, इसमें आपका डीआर ऑफिस वगैरह में आपकी ड्यूटी मिलती है, तो आपको 5 डे वीक रहता है, 2 दिन आपकी छुट्टी रहती है, 3 दिन में ड्यूटी रहती है, कोई हार्ड इतना सेफ्टी कैटेगरी में आप नहीं आते हो, तो बहुत ज़्यादा बर्डन आप पे नहीं होता है, और कोई बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन आपको फॉलो नहीं करने होते हैं, आपको आराम से ड्यूटी करनी होती है, सारा कुछ प्रॉपर एकदम नॉर्मल जो सिविल अपनी ड्यूटी होती है उसी की तरह आपकी यहाँ पे ड्यूटी रहने वाली है। तो ज़्यादा जो लोग हैं इसको प्रेफर करते हैं। साथ ही दोस्तों लोको पायलट का जो है 1900 ग्रेड है, इसका जो है 2800 ग्रेड है, लेवल 5 में आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे जाओगे, तो ये वैकेंसीज में जो है इनको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो इसलिए इनकी जो कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। तो जैसे जैसे कट ऑफ डिक्रीज होती जाएगी तो नीचे की पोस्टें लोगों को मिलती जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीडीसी के अंदर लोगों से पहले प्रेफरेंस बढ़ जाती थी कि पहले पे जो है कोई सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट
दूसरे पे कोई CCTC डाल देगा, तीसरे पे कोई ट्रेन मैनेजर डाल देगा, चौथे पे स्टेशन मास्टर डाल देगा और पाँचवें पे जो है LP डाल देगा। तो इस हिसाब से प्रेफरेंस डाल देते थे और उनके जिस हिसाब से उनकी जो रैंक आती थी उस हिसाब से उनको पोस्ट का अलॉटमेंट कर दिया जाता था। तो सभी लोग जो है इन पोस्टों को ऊपर डालते थे, तो इसलिए इनकी कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जाती थी। इसके बाद में धीरे धीरे जो है डिक्रीज होती जाती थी और सबसे कम जो है लोको पायलट की कट ऑफ यहाँ पे रहती थी। तो यहाँ पे जनरल वालों की जो कट ऑफ रही है ये रही है 74.05 और यहाँ पे टाइपिंग के जो है मार्क्स नहीं जुड़ते थे, क्वालिफाई रहती है टाइपिंग, इसमें टाइपिंग के मार्क्स यहाँ पे नहीं जुड़े हैं। इसके बाद दोस्तों ये देखिए आपके यूआर कैटेगरी से 20 कैंडिडेट थे, तो 20 कैंडिडेट के यहाँ पर सिलेक्शन हुआ यूआर कैटेगरी से। इसके बाद में SC के जो है 6 कैंडिडेट है, तो 6 का इनका कट ऑफ रही है 67.71, तो ये हो गई SC कैटेगरी कट ऑफ। इसके बाद में ST के 2 बंदे थे तो इनकी 69 रही है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पेपरों में अपन देखा है ST वालों की जो कट ऑफ है वो SC से ज़्यादा रह रही है दोस्तों। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि आगे भी ऐसा हो सकता है कि SC जो है इससे कट ऑफ ज़्यादा रही है ST वालों की। इसके बाद में अपन देखते हैं OBC की कट ऑफ। OBC की यहाँ पे 72.404 है, जो कि इन दोनों से ज़्यादा है, SC ST दोनों से ज़्यादा है और जनरल वालों के बराबर है। जनरल की भी इतनी ही लगभग कट ऑफ थी 72 के आसपास, दोबारा से देख लेते हैं। हाँ 74 थी, तो 2% यहाँ पे कम मार्क्स पे OBC वालों का सिलेक्शन हो जा रहा था। जबकि अपने LP के लिए देखा था तो LP में ST जो कैटेगरी है उससे भी कम जो है कट ऑफ गई थी OBC की। तो इस हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ आपकी रहने वाली है। और इसमें देखिए दोस्तों अभी अगर आप सभी लोगों को, नए लोगों को यहाँ पे मौका मिलता है तो ये कट ऑफ जो है बहुत हाई यहाँ पे जा सकती है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है, आप सभी जो लोग हैं एकदम क्रीम है, एकदम अभी ताज़ा आए हो, सारा कुछ आपकी नॉलेज अपडेट है, करंट GK वगैरह है, सारा कुछ GK GS मैथ वगैरह रीडिंग वगैरह आप सभी लोगों की एकदम अप टू डेट है। तो यहाँ पे कट ऑफ को ये बढ़ाने के लिए काफ़ी है, आप सभी लोग बहुत टैलेंटेड है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। और यहाँ पे पिछले जो कैंडिडेट है जिनका पढ़ाई से बहुत लिंक टूट गया है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है यदि नए कैंडिडेट को यहाँ पे इनमें शामिल करते हैं तो। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि नए वालों को शामिल नहीं करेंगे। नए वाले जो जिनकी भी ट्रेनिंग समाप्त हो गई है, जो इंडिपेंडेंटली काम करने लग गए हैं, एम्प्लॉय ID वगैरह सारा कुछ आ गया, तो वो लोग जो है GDC का एग्ज़ाम देके किसी भी पोस्ट पे जो JE वगैरह है, स्टेशन मास्टर, आपका ट्रेन मैनेजर है, और भी जो पोस्ट GDC के तहत आएगी उनमें एग्जाम देके क्वालिफाई करके जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।